आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। Walked in after I took chair. Sorry, he was sitting here. He has walked in after I took chair. Well, he was sitting here. After I took chair. He was sitting here. No, he was not. I just saw him coming in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? ऐसे ही बात कर रही जैसे आप लोग करते हैं। आप बात नहीं, ये गुंडागर्दी में मैं नहीं आती आपके। जी जी नाइक साहब आप बात कीजिए। ठीक है, इस हाउस को धौंस और धांधली और गुंडागर्दी में नहीं जाने देंगे। ये कहना चाहूंगी कि ये हाउस उस तरह की गुंडागर्दी धौंस धांधली पे नहीं चलेगा। एनीवन हु वांट्स टू स्पीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई सेनेट को भी तमाशा बना के रख दिया गया है। ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए कानून कायदे सबको बुला के रख दिया गया है। पलवशा जो है स्पीकर की कुर्सी पे बैठ गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एतराज़ किया कि आप किस रूल के तहत जो इस कुर्सी पे बैठी हैं, तो उस रूल को बताने की बजाय आगे से उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हम आपको ये मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं और फिर से बात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। It is the prerogative of the chairman. The deputy chairman came after I took the seat. इसलिए ये आपका एतराज़ नहीं बैठा। आप बात कीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहबा। आप उन्हें बात करने दें, आपकी पार्टी के हैं, उन्हें बात करने दें। अपने पार्टी के लोगों को आप अपनी पार्टी के बंदे को बात करने दें। आप एक दूसरे को बात नहीं करने देते। आप बात कीजिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया नाइक साहब। यहाँ पे पाकिस्तान आप प्लीज अपनी पार्टी के लोगों को बात नहीं करने दे रहे हैं। आपस में तय कर लें किससे बात करनी है। आपस में तय कीजिए। आपस में तय कीजिए। जी जी बताएं। जी शिबली फराज साहब। कि आपका लगता नहीं है अब डिप्टी चेयरमैन साहब को आपने भिजवा दिया। हाँ हाँ मैंने कहा है जी। ये देखें, इस हाउस को आप मजाक ना बनाएं। एक दूसरे को बात नहीं करने देंगे। हाउस को मजाक नहीं बनाएं। इसकी जो सैंक्टिटी है उसको ना डैमेज करें। ये कोई तरीका नहीं है कि डिप्टी चेयरमैन जो कि चेयरमैन की गैर मौजूदगी में उसका रोल होता है, आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। Walked in after I took chair. Sorry, he was sitting here. Walked in after I took Well, he was sitting here. He was sitting here. No, he was not. I just saw him coming in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? ऐसे ही बात कर रही जैसे आप लोग करते हैं। आप बात कीजिए। नहीं, आप बात कीजिए दोस्त साहब। The chairman Senate also has a prerogative. The chairman Senate's prerogative is he also has a prerogative. उनका prerogative stand करता है। ठीक है, उन्होंने दिया है चेयर। उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब आए। बताएं और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। जी बात कीजिए। Anyone else for a point of order? जी बात कीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोग शोर मचाएं। जी बात कीजिए। जी बात कीजिए। इनको माइक दें। घुमरो साहिब को माइक दीजिए। माइक दीजिए जी उनको। राणा साहब सेक्रेटरी साहब माइक दीजिए उनको। जी बात कीजिए। जी आई चूज टू इग्नोर यू। आपके जमाने में कितने होते थे? सिवाय आपके जमाने में अली मोहम्मद के अलावा कितने होते थे? राना महमूदुल हसन को दे माइक दे। राना महमूदुल हसन को माइक दीजिए प्लीज। राना महमूदुल हसन को माइक दीजिए। सेक्रेटरी साहब राना महमूदुल हसन को माइक दें। माइक तो ऑन है लेकिन मेरे मौजूद मेंबरान बैठेंगे तो मैं बात करूंगा। राना साहब को माइक दीजिए। नहीं, राणा साहब को एक बात करें। आप बात जी। फारूक नाइक साहब। हाँ हाँ, नाइक साहब को दीजिए फ्लोर। नाइक साहब को माइक दीजिए।
इजाजत हो तो मैं बात कर लूँ। नाइक साहब को माइक जी 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 बात कीजिए नाइक साहब। रूल सुन लें, रूल सुन लें। नहीं, ये गुंडागर्दी में मैं नहीं आती आपके। जी नाइक साहब बात कीजिए। ये गुंडागर्दी अब कम करें। जी नाइक साहब देखें, जी नाइक साहब इजाजत। जी नाइक साहब, चेयरपर्सन नाइक साहब आप बोलिए। जी जी ने अपने ही डिप्टी चेयरमैन को कहा है कि आप ठीक है, उनको इतराज नहीं है, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। नाइक साहब आप बात कीजिए। ठीक है, नाइक साहब बोलिए। बात यह है कि देखें, जी बोलिए। देखें, 1 मिनट। जी बोलिए। जी आप वॉयलेशन बोलिए। कौन से रूल जी की बोलिए। वॉयलेशन हुई है? देखें, बात सुने, बात सुने। नहीं वो नहीं सुनेगा। देखिए, जी आप बोलिए। ठीक है, ठीक है, नाइक साहब को बात करें। बात इजाजत। जी बोलिए। प्लीज अलाउ हिम टू टॉक। जी आप बात कीजिए। नाइक साहब आप बोलिए। देखें, गुंडागर्दी बार बार नहीं बात यह है चलती। कि कौन से जी जो चेयरमैन सेनेट ने इस हाउस को धौंस और धांधली और गुंडागर्दी पे नहीं जाने देंगे। ये कहना चाहूंगी कि ये हाउस उस तरह की गुंडागर्दी धौंस धांधली पे नहीं चलेगा। एनीवन हु वांट्स टू स्पीक उनको दे दीजिए माइक। जो बात करना चाहे पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे प्लीज अगर किसी ने बात करनी है बोथ साइड्स प्लीज आप बात कीजिए। धौंस और धांधली पे नहीं चलेगा ये हाउस। जिस रूल पे आप इस मुल्क पे बैठे थे, हाँ उसी रूल पे कोई रूल वायलेट। आप धौंस और धांधली से मुझे ना हाउस से ज्वाइन करने पे मजबूर कर सकते हैं, ना जिस रूल पे आप लोग आके बैठे थे इधर 4 साल। हाँ ये आप अपनी छोड़ दें, ये हरकतें छोड़ दें। मैं जिस रूल के तहत बैठी हूँ मैं बैठी हूँ। आप लोगों की बदतमीजी से मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। जिस किस्म की गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू के ऊपर जो है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पार्लियामेंट हो, सेनेट हो, इन तमाम फ्लोर्स को जो कि अवाम के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है इनका अपना एक तकद्दुस है, उसे जो है बार बार अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए पामाल किया जा रहा है। पलवशा जो है किस आइन और कानून के तहत, जबकि डिप्टी स्पीकर जो है वहां पे मौजूद थे, स्पीकर की कुर्सी के ऊपर आके बैठ। इसके ऊपर शिबली फराज ने एतराज उठाया कि किस आइन और कानून के तहत आपने ऐसा किया है कि डिप्टी स्पीकर को नीचे बैठ के आप उनकी कुर्सी के ऊपर बैठ गई हैं। स्पीकर के बाद जो है राइट सबसे पहले बनते हैं डिप्टी स्पीकर के, उन्हें कुर्सी के ऊपर जो है बैठना चाहिए। अगर वो ना हो तो जिसको भी वो नॉमिनेट करते हैं वो आके चेयर को संभालेगी। आइन और कानून के मुताबिक जो भी रूल्स हैं उन्हें पहले एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि किस उसूल के तहत आप बैठी हैं, तो बजाय उस उसूल को बताने के, चूंकि लग रहा है कि वो खुद भी उस उसूल को नहीं जानती थी, उन्होंने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया है। इस किस्म का रवैया अख्तियार किया है कि अपोजिशन के लोगों को जो है वो लिताड़ती रही हैं, उनके ऊपर जो है तंज करती रही हैं। जिस लहजे में उन्होंने गुफ्तगू की वो सेनेट के कवानीन के मुताबिक भी कोई मुनासिब लहजा नहीं है। जिस तरह का रवैया भी उन्होंने अख्तियार किया वो रवैया भी मुनासिब नहीं है। जिस तरह से वो जो अपोजिशन के लोगों को मुखातिब करती रही हैं कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं और मैं ये नहीं चलने दूंगी, और जिस तरह से उन्होंने जो है शिबली फराज को मुखातिब किया है, ये सब कुछ जो है स्पीकर की चेयर के ऊपर बैठ के किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। अगर उनमें सब्र और तहम्मुल नहीं है, अगर उन्हें स्पीकर की कुर्सी के ऊपर बैठने के एटिकेट्स नहीं है, तो उस कुर्सी पे बैठने का इस्तेहकाक भी उनके पास नहीं होना चाहिए। उन्हें ये राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए कि स्पीकर की कुर्सी के ऊपर बैठ के आप अपने जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए सामने बैठे सेनेट के अरकान की जो है इज्जत को पामाल करती रहे, उनके ऊपर जो है तंज करती रहे। जिस किस्म की गुफ्तगू होती रही है ये सिवाय बचगाना गुफ्तगू के और कुछ भी नहीं है। पलवशा ने जो कुछ भी किया जाती ख्वाहिश की तकमील के लिए, स्पीकर की कुर्सी के मजे लेने के लिए, उसके ऊपर बैठ के रूल करने के लिए उन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया है, ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। पार्लियामेंट हो, सेनेट हो, ये आपकी जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं है, बल्कि अवाम के मसाइल के हल के लिए और कानून साजी के लिए है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है इन्हीं दोनों पर्पस के लिए इनको यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो है आप इसको जो है ना तो पॉलिटिकल पर्पस के लिए ज्यादा यूज कर सकते हैं और ना ही जाती ख्वाहिशात के लिए आप इसको यूज करना चाहिए। लेकिन सेनेट के तकद्दुस को जो है पामाल किया गया है, इसके ऊपर जो है किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। क्या इस तरह से हम जाती ख्वाहिशात के लिए पार्लियामेंट और सेनेट के तकद्दुस को हर रोज पामाल करते रहेंगे और सामने बैठे लोग जो है सिर्फ तमाशा बने रहेंगे या उसके ऊपर बात भी की जाएगी? अपनी राय का इज़हार जो कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान में रखे।